ओम शांति। देखा जाए तो सारे विश्व में सबसे बड़ा गृहस्थी कौन है, जिसके सबसे ज्यादा बच्चे हैं? तो आप देखेंगे कि हमारा बाबा ही सबसे बड़ा गृहस्थी है और हम उसके परिवार के हैं, इसलिए हम भी सबसे बड़े गृहस्थी हैं। और जितने भी कल्प वृक्ष में, सृष्टि ड्रामा में पाठधारी हैं, टाल टालियां हैं, वो सब जैसे कि हमारे ही पोतरे पर पोतरे वगैरह हैं। और वर्तमान संगम के समय हम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो ऐसी पोजीशन में बैठकर जब हम अपने आप को देखते हैं तो बाबा कहते हैं कि आप ग्रस्त जो है प्रवृत्ति मार्ग से और युगल रूप से ही चलता है। तो सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, परंतु बाबा के बच्चे कई रूप में युगल हैं। युगल हैं, सिंगल युगल हैं, डबल युगल हैं, त्रिमूर्ति युगल हैं, चतुर युगल हैं। जितने मर्जी युगल आप बनना चाहें आप बन सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि एक तो आत्मा और परमात्मा दोनों साथ रहें तो भी युगल बन जाता है। और यदि आप अपने संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप को और अपने फरिश्ता स्वरूप के साथ जोड़ते रहें तो भी युगल बन जाता है। और अगर आप अपने भविष्य के देव स्वरूप से जोड़ें तो भी युगल बन जाता है। और सबसे ज्यादा जो दिखाई देने वाला युगल है आत्मा और शरीर का, वो तो बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध का युगल है, जो हमारे लौकिक और अलौकिक युगल से भी ज्यादा समीप है हमारे। और युगल से हम फिर भी अलग हो सकें, परंतु ये जो आत्मा और शरीर का युगल है ये बहुत पक्का है। आत्मा और परमात्मा का युगल बनने में भी मेहनत लग सकती है, फरिश्ता और ब्राह्मण रूप को देखने में, याद रखने में भी मेहनत लग सकती है, भूल भी सकते हैं। लेकिन ये जो आत्मा और शरीर का युगल है ये पक्का है, ये आपका हर वक्त का साथी है। अब वास्तव में बाबा कहते हैं कि हमें इस युगल का पता है और दुनिया वाले सिंगल हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मा तो है लेकिन वो अपने को बॉडी कॉन्शियस होके चलते हैं, इसलिए वो युगल होते हुए भी सिंगल हैं। और हम जो हैं असली इस युगल रूप को पहचानते हैं, कम से कम आत्मा और शरीर को, दोनों को, भेद को तो जानते हैं और यथा शक्ति उस स्थिति में रहने की कोशिश भी करते हैं कि मैं आत्मा हूं। अब आप देखिए इससे कितना फर्क है। एक सिंगल व्यक्ति, कोई बेचारा अकेला, उसकी क्या हालत होती है, और एक युगल की कितने उसको सुख हैं, इसके तो सब आप अनुभवी हैं। घर बसता ही जब है जब युगल होता है, नहीं तो सिंगल का तो चुबारा ही गिना जाता है कि भाई किसी चुबारे में पड़ा होगा बेचारा बरसाती में। तो इसी प्रकार से ये दुनिया के जितने लोग हैं, क्योंकि ये युगल रूप में रहते ही नहीं, इस वास्ते ये सब सूखे और रूखे हैं और रूखी और सूखी ही खाते हैं। क्या मतलब कि ये सब कोशिश कर रहे हैं कि एक विनाशी चीज के द्वारा अविनाशी प्राप्ति करें। यानी शरीर ही विनाशी है, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से कि शरीर था नहीं, रहेगा भी नहीं। अब विनाश तो एक दिन होगा, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर बिगड़ता तो जाता ही है। फर्स्ट बच्चे के रूप से लेकर और पूरी आयु में इसने बिगड़ना ही है, इसने अच्छे होने का चांस तो नहीं है, या कायम रहेगा या बिगड़ेगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसकी इंद्रियां भी जवाब देती जाती हैं। अब कोई व्यक्ति किसी झूठे सिक्के से सोना खरीदना चाहे, हीरा खरीदना चाहे, या किसी झूठी वस्तु से सत्य को प्राप्त करना चाहे, क्या यह संभव है? नहीं। एक दुकानदार के पास भी आप झूठा सिक्का ले जाओगे
और उसको कहोगे कि इसके बदले में मुझे कोई असली चीज दे दे, वो कहेगा ये तो बिल्कुल यूजलेस चीज है। परंतु कितनी हैरानी की बात है कि हमारे संसार के बाबा के युगल बच्चों को छोड़कर जितने भी सिंगल बच्चे हैं, वो सब के सब जो है बॉडी कॉन्शियस जो है, वो सभी इस झूठी और इस विनाशी वस्तु को देकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सच्ची वस्तु, जिसको कहा जाए सच्चा सुख और सच्ची शांति। इसलिए बाबा कहता है कि विचारों को सिक्का ही ऐसा उनके पास करेंसी ही ऐसी काउंटरफीट है, नकली है, जाली सिक्का है कि जिसके आधार पर चाहे उनके पास करोड़ों और अरबों का भी वो सिक्का हो, परंतु वो उसके द्वारा एक मोमेंट की, एक क्षण की भी सच्ची शांति प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि सौदा ही नहीं हो सकता जब चीज ही विनाशी है। इसलिए बाबा ने कहा है कि सत्य का अर्थ ये होता है, हम हैं सत्य बाप के बच्चे, सत्य आत्मा, और बाबा भी हमारा सत्य। तो पहली बात यह है कि जब हम इस सत्य के युगल रूप में रहते हैं कि मैं सत्य आत्मा हूं और सत्य बाप का बच्चा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? तभी हम सच्चा सौदा कर सकते हैं, तभी हम सत्य का एक सेकंड का भी अनुभव शुरू कर सकते हैं, जो उसको बढ़ाते जा सकते हैं। परंतु जिसको इस सत्य की स्थिति में स्थित नहीं है, जो है ही असत्य के साथ असत्य समझने वाला अपने आप को, जो अपने को यही मानता है कि मैं ये आंख, नाक, कान, जिह्वा और हाथ पैर शरीर का पुतला हूं, अब वो असत्य मानने वाला, विनाशी चीज अपने को मानने वाला, एक कागज की नाव में बैठने वाला वो व्यक्ति भला कैसे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है? इसलिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चों की भेंट में ये सब भिखारी हैं। चाहे कितने भी आज के साधन संपन्न व्यक्ति हों, परंतु वो सब किस चीज के भिखारी हैं? वो उस सच्ची शांति के भिखारी हैं, सच्चे सुख की अनुभूति के, एक सेकंड की भी अनुभूति के वो भिखारी हैं। और आप देखते हैं कि उनकी जितनी भी वो प्रार्थना करते हैं, जितनी भी प्रेयर करते हैं, कितने भी साधन संपन्न हो के दुख से छूटने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी भाषा भिखारी जैसी ही होती है। परंतु उसकी भेंट में बाबा के बच्चे जो चीज दुनिया में तरसते हैं लोग लेने को, वो बाबा के बच्चों के पास बर्थ राइट के तौर पर, जन्म घुट्टी के तौर पर, या फ्री और एकदम फाउंडेशन के तौर पर हमें प्राप्त हो जाती है पहले ही दिन। कि कम से कम सत्य का पता तो लगता है कि सत्य क्या चीज है। तो सत्य की शुरुआत होती है हमारे फर्स्ट लेसन से कि मैं आत्मा हूं। ठीक, भले आत्मा अनुभूति सब बच्चों को नंबरवार है, परंतु आत्मा हूं ये तो कोई भी ऐसा ब्राह्मण बच्चा नहीं होगा जो ये ना जानता हो कि मैं आत्मा हूं। तो इतना ज्ञान ही इतनी शक्ति प्रदान करता है कि कम से कम हम सत्य करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए कहा जाता है सत्य धर्म ही सत्य कर्म का आधार हो सकता है। अब आप सोचिए कि जब सत्य धर्म हमारा, जिसको हम स्वधर्म कहते हैं, यानी मैं आत्मा हूं, यही मेरा सत्य धर्म है, और आत्मा का निजी गुण ही शांत है, तो जब मैं इस सत्य धर्म में स्थित हूं, तभी तो मैं सत्य कर्म कर सकूं। दूसरे शब्दों में, जो भी संसार के लोग हैं, वो क्योंकि अपने सत्य धर्म को जानते ही नहीं, सत्य धर्म की कॉन्शियसनेस में ही नहीं है, उसमें स्थित होने का उनका प्रश्न ही नहीं है, तो इसलिए वह लोग कैसा कर्म करेंगे? वो जो भी करेंगे वो असत्य हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी जड़ ही असत्य है, उसकी जड़ ही टेम्परेरी है, विनाशी है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि कलयुग में झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। क्यों? कि वो झूठ में ही बरत रहे हैं, झूठ में ही जागते हैं, झूठ में ही सोते हैं,
झूठ में ही विचरण करते हैं। जो उसका कर्म, लेन देन, हिसाब किताब, जो उसका प्लान, जो उसकी सुख प्राप्ति के तरीके, वो सब झूठे हैं। और इसी कारण से जहाँ झूठ है वहाँ सत्य की अनुभूति कहाँ हो सकती है। इसलिए बाबा के बच्चों को हमेशा अपने पर नाज रहता है कि हमारे बाबा ने हमें वह अविनाशी पूंजी दी है, वह एक ऐसा अमर और सदाकालीन जो ना छिनने वाला हमको ज्ञान दिया है, जिसके आधार पर हम सत्य कर्म कर सकते हैं और सत्य धर्म में स्थित हो सकते हैं। अब आप अगर दुनिया वालों का नक्शा देखें, कितने भी साधन संपन्न हो, लेकिन फिर भी क्या है, साधन है, साधनों में चल भी रहे हैं, साधनों में जी भी रहे हैं, साधनों का उपभोग भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनको संतुष्टि है, उनको सुख की अनुभूति है, वो सच्ची शांति की उनकी तलाश खत्म हो गई है? क्या वो तृप्त आत्मा है? नहीं। वो सब कुछ करते हुए भी, साधनों में रहते हुए भी, आज के जमाने में क्या है कि वो भय के शिकार हैं। उनको, जिसको कहा जाए, एक तो हर वक्त उनको भय है। क्यों भाई भय है? पहली बात कि जिस व्यक्ति ने पकड़ी नाव ही कागज की रखी है, जिस व्यक्ति ने कश्ती ही विनाशी की बनाई है, जिस व्यक्ति ने उस पार्टी का मेंबर बना जिसको हारना ही है, जिस व्यक्ति ने शरीर अपने आप को समझा है जिसको खत्म ही होना है, वो व्यक्ति भला भय का शिकार नहीं होगा तो काहे का शिकार होगा? क्या वो अपने आप को निर्भयता में ला सकता है? इम्पॉसिबल है। बड़े से बड़ा राजा बन जाए, बड़े से बड़ा कुछ भी बन जाए, परंतु हर समय उसके मन में ये भय है, मेरी मृत्यु हुई और मैं गया। क्योंकि उसने समझा ही नहीं है कि मैं मरता नहीं हूँ, मैं तो दूसरी चीज हूँ। तो वो अपने को, सुख और शांति को भी अपने शरीर से जोड़ता है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा भाई है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की नैया में सवार होगा, जिसका शरीर ही खत्म होने वाला है, और आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं है, अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है, तो उस व्यक्ति को पहला भय तो ये है। और बाबा ने सबूत दिया है कि बच्चे, बड़े बड़ों को देखो कि जितना बड़ा आज का ऑफिसर, उतने उसके अंग रक्षक, उतना ही उसके बचाव करने वाले। नहीं तो बड़े आदमी का मतलब होता है कि उसकी ज्यादा उसको सिक्योरिटी है, ज्यादा उसकी हिफाजत है। लेकिन यहाँ तो जितना बड़ा बनते जाओ उतना भय भी बढ़ता जाएगा। अब ये कोई जिंदगी थोड़ी है कि आपके चार तरफ लोग बंदूक लेके खड़े हैं और चिड़िया भी हिले तो आप डरें कि पता नहीं कोई मेरा दुश्मन ना आ जाए। फूक फूक कर आप पैर रखें, ऐसे सुख को आप सुख कहेंगे? और आज ये भय जो है सारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जितनी तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, आज प्रजा भी भयभीत है। कोई व्यक्ति अपना प्रोग्राम नहीं बना सकता, मालूम नहीं कि वहाँ कर्फ्यू लग जाए, वहाँ फसाद हो जाए, वहाँ गोली चल जाए, वहाँ ये हो जाए, दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी टोटल भय का वातावरण बढ़ता जा रहा है। और सबके सूक्ष्म मन में विनाश का भय, एटम बम का भय, अपने भविष्य के लिए, जिसको इनसिक्योरिटी कहा जाता है, यानी असुरक्षा की भावना, वो भी सबके अंदर फैल रही है। एक तो असुरक्षा, और एक कुछ पता नहीं भविष्य का क्या होगा, और एक लगातार बढ़ता हुआ भय। तो ये जीवन है आज के समाज के लोगों का, क्योंकि वो विनाशी नैया में सवार हैं। अब बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे जो कि सत्य धर्म और सत्य कर्म की परिभाषा को जानते हैं, और वो कभी भी उनकी आंख विनाशी में डूब ही नहीं सकती। किसी व्यक्ति को आप कहो कि तुम्हें ऐसा सुख देते हैं जो तुम्हारा मालूम नहीं कब छिन जाए, और उसको कहो कि तुम्हें एक ऐसा सुख है जो गहरा भी है, अंदरूनी है और अविनाशी है और सदा काल चलने वाला है और जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलने वाला है, और उसको उसका आप अनुभव करवा दो, तो ऐसा कौन होगा जो उसको छोड़कर उसमें जाएगा? तो इम्पॉसिबल है। इस वास्ते बाबा कहता है इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है। अगर किसी के अंदर इस ज्ञान का बीज पड़ गया, एक बार भी पड़ गया, हो सकता है
उसको विस्मृति आ जाए थोड़े समय के लिए, वो थोड़ी सी बादल आ जाए उसके सूर्य के आगे, परंतु वो बीज उसके अंदर पड़ गया तो पड़ गया, वो समय प्रति समय उसको याद कराता रहेगा कि तू कौन है, तू ये क्या कर रहा है। और जब उसको आग में हाथ जलाकर हाथ जलेगा, उसको कलयुगी दुनिया के दुखों के अनुभव होंगे, क्योंकि यहाँ हर सुख के पीछे दुख छिपाए हुआ है। इस वास्ते वो व्यक्ति बार बार उसको याद करेगा कि भाई बाबा का कहना तो ठीक है। अब अलग बात है कि वो व्यक्ति उस समय अपने आप को पिछड़ा हुआ पाए कि मैं संगठन में नहीं चला, थोड़ा थोड़ा करके करता मेरा बहुत हो जाता, अनुभूति कम हुई, पीछे रह गया, पश्चाताप करे, परंतु उसके अंदर ये जागृति समय प्रति समय जरूर आएगी। अब बाबा कहता है कि अपने बच्चों को ये अच्छा ठीक है, मेरे बच्चे तो अविनाशी आत्मा हैं और उनको ये मालूम है कि हमारा शरीर से कहाँ तक संबंध है। ये नहीं कि शरीर कुछ भी नहीं है, परंतु ये बड़ा वैल्यूएबल अमूल्य शरीर है और इसके द्वारा ही हमने सत्य धर्म में स्थित रहते हुए सत्य कर्म करना है। मजे की बात यह है कि अगर आप अपने आप को अविनाशी स्थिति में स्थित करें तो आप विनाशी सुखों का भी यथार्थ उपभोग कर सकते हैं, विनाशी शांति को भी आप पा सकते हैं, लेकिन विनाशी के द्वारा अविनाशी को पाना असंभव है। विनाशी में स्थित होकर आप विनाशी का भी मजा ले सकते हैं और अविनाशी तो आपका है ही। तो इसलिए आपके पास दोनों चीजें हैं। आप इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी, कमल फूल के समान रहते हुए भी, इसके सब दुखों और अशांतियों से बचते हुए भी, तो इस दुनिया में भी अच्छी तरह रह सकते हैं और अपना भविष्य भी बना सकते हैं। अब इससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? ऐसी विद्या आपको कौन पढ़ाएगा सवाए बाबा के, जो इस प्रकार की आपको नॉलेज दे कि आपको इस लोक भी आपका सुखी रहे और अगला लोक भी आपका सुखी रहे, और इसमें भी आपको अच्छा ही अच्छा प्राप्त हो, आपके तन का भी सदुपयोग हो और इससे सदकर्म हो, आपका मन भी सच्चे काम में लगे और अपनी और भी उन्नति करे, दूसरों का भी भला करे, आपका विनाशी धन भी अविनाशी बन जाए। देखो कितनी वंडरफुल बात है कि हम विनाशी को भी अविनाशी में बदल सकते हैं, और वो बेचारे विनाशी से अविनाशी की एक रिंचक, एक फुरे की अनुभूति के लिए भी तरसते रह जाते हैं, क्योंकि उनको फार्मूला ही नहीं पता। दुनिया के लोग समझते हैं, भक्ति मार्ग में हम कहते थे कि भाई कुछ भी साथ नहीं जाएगा, एक सुई भी साथ में नहीं जाएगी, आप क्या साथ ले जा सकते हो, सब यहीं रह जाएगा। पर बाबा का ज्ञान ऐसा है कि आप अखबार की रद्दी को भी अपने साथ कन्वर्ट करके अपने साथ ले जा सकते हो, उसको आप सद अविनाशी प्रयोग में करके, उसको सफलीभूत करके अपने साथ संस्कार रूप में, उसके लाभ के रूप में अपने साथ ले जा सकते हो। ये फायदा है। कभी आपने अर्क निकालते हुए देखा हो, तो जब अर्क निकाला जाता है तो उसका फार्मूला ये होता है कि एक तरफ उस चीज को रख देते हैं जिसका अर्क बनाना है, और उसके बाद उसके नीचे आग जलाते हैं, फिर उसके अंदर से भाप निकलती है, वो एक नाली के जरिए दूसरी तरफ जाती है और वहां उसको ठंडा कर लेते हैं, तो उसका असेंस जो है उसमें आ जाता है, और उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, उसकी जितनी भी अपवित्रताएं हैं, वो सब अग्नि के द्वारा खत्म हो जाती है, क्योंकि वो गैस बन जाता है। इसी प्रकार से कर्म की फिलॉसफी भी बाबा ने हम बच्चों को बताई है कि बच्चे, आप जब आए थे, इस जन्म में भी आए थे, तो क्या लाए थे साथ? क्या शरीर साथ में लाए थे? नहीं। पार्सल करवा के? नहीं। क्या आप कुछ और साथ में लाए थे? कुछ भी नहीं। धन लाए थे? कुछ भी नहीं। तो आप क्या लाए थे? आप उस सब चीज का जो पिछले जन्म में आपके पास थी, उसका आप असेंस आत्मा के अंदर संस्कार के रूप में लाए थे, और जो ही इस तरफ आए नए जन्म में, तो आपको उसी आधार पर अपना शरीर मिला, माता पिता मिले, बुद्धि मिली, धन मिला, जो भी मिला वो सब एज ए बर्थ राइट इस जन्म में लौकिक रूप से मिला। ठीक। अब इसी प्रकार से जब हम आगे जाएंगे तो इसी फार्मूले से हम अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं, परंतु अब तक हम अच्छा और बुरा दोनों ले जा सकते थे। अपने खाते में जमा भी ले जा सकते थे और अपने खाते में ना भी ले जा सकते थे, उधार भी ले जा सकते थे और जोड़ भी ले जा सकते थे, परंतु अब बाबा कहता है अब ऐसा बैरियर है
जब कोई व्यक्ति किसी शहर में सदा रहता है तो दुकानदार भी उसका खाता लिखता रहता है, अच्छा 50 रुपए जमा हो गए, 60 रुपए खर्च हो गए। परंतु जब वो नौ बदल के जाए दूसरे शहर में तो वो कहता भी अब अपना हिसाब पूरा कर ले, जो लेना देना है उसको करके अब हमारे साथ उधार नहीं जा सकता, अब हमारे साथ जो हमारा वो है वो जा सकता है। इसलिए अब बाबा कहता है कि बच्चे थोड़ा सा इतना सा फर्क है, वो भी हम लोग जानते हैं कि वो फर्क है, और उसके हिसाब से बाबा ने हमें हिसाब बताया है कि बच्चे हिसाब क्या होता है, इसमें प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। किसी चीज को गुणा करो तो दुगनी चौगनी 8 गुना भी हो जाती है। जिस प्रकार हम अपने लौकिक परिवार में अपना बजट बनाते हैं कि भाई इस प्रकार से हमारे अपना खर्चा चलाना है, इस प्रकार से अपने गृहस्थ को चलाना है ताकि हमारा जो है जीवन सुखी रहे लौकिक रूप से। इसी प्रकार बाबा ने हमें अलौकिक अकाउंट सिखाया है कि कैसे अपना सब कुछ संपन्न बनाओ, सफल करो। तो एक लौकिक समझो पति और पत्नी के से हटकर हम लोग क्या बनते हैं, सदुपयोग पति और सदुपयोग पत्नी, कि हर चीज का किस प्रकार से हम सदुपयोग करें। जैसे उद्योगपति होते हैं ना, तो उद्योगपति क्या करते हैं, आगे हम उपभोगपति थे, भोगी जीवन वाले थे, तो खर्चा ही खर्चा करते थे हर चीज का। अब उद्योगपति जो होता है वो इंडस्ट्री चलाता है, उद्योग करता है। तो बाबा कहते हैं कि आपका जो योग है ये इस प्रकार का है कि इसको आप अगर अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो आप इसका उद्योग बना सकते हो और हर चीज को आप सफल कर सकते हो। तो यही फार्मूला बाबा ने बताया है। और जैसी जैसी आत्माएं हम हैं संगम पर, अब पिछले हमारे सारे अगर आप चक्कर को देखें, उसको देखते हुए, हमारी भक्ति को देखते हुए, हमारे सतयुग के पाठ को देखते हुए, हमारे बीच में सारे चक्कर के कर्मों को देखते हुए आज हमें संगम पर ये चोला मिला। चाहे तो कुमार का मिला, चाहे युगल का मिला, चाहे कन्या का मिला, चाहे बूढ़े का मिला, चाहे धनवान का मिला, चाहे अनपढ़ का मिला, चाहे पढ़े लिखे का मिला, वैरायटी चोला हमको अपने ही कर्मों से मिला। फिर भी बाबा ने कहा कि बच्चे चाहे किसी भी आप स्थिति में हो, चाहे आप साधारण हो, चाहे आप दूसरे हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे कुमार हो, चाहे युगल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मेरी पढ़ाई इस प्रकार की है, सबके लिए बराबर है और इसका सबके लिए बराबर चांस है नंबर लेने का, क्योंकि इसका आधार सिंपल पढ़ाई पर और पढ़ाई के सदुपयोग और प्रयोग के ऊपर है। अब आपके हाथ में है। लौकिक स्कूल में भी या कॉलेज में भी जो टीचर पढ़ाता है तो वैरायटी स्टूडेंट होते हैं, कोई गरीब का, कोई अमीर का, कोई दूर रहने वाला, कोई नजदीक रहने वाला, कोई कैसा, लेकिन किसी का बाप थानेदार, किसी का बाप क्लर्क, लेकिन बच्चों का, स्टूडेंट्स का नंबर उनकी पढ़ाई पर होता है। तो बाबा ने पहली पढ़ाई हमको ये पढ़ाई है कि बच्चे ड्रामा में निश्चय रखो। ड्रामा में निश्चय में ये भी आता है कि अपने पार्ट में खुश रहो, यानी इधर उधर नहीं देखो, वरना क्या होता है कि अपनी अकल और दूसरे की दौलत ज्यादा दिखाई देती है। इसी प्रकार से दूसरे का पार्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। आज हमारा टॉपिक है ट्रस्टी और सरेंडर, है जी। तो आप युगलों को कौन सा पार्ट है, और मान लो टीचर जो सेंटर में रहते हैं या हमारे जैसे कोई रहते हैं, उसका कौन सा पार्ट है, तो अपने पार्ट में खुश रहना ये ड्रामा के ज्ञान का असली उपयोग है। बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे जहाँ फुल स्टॉप लगाना है वहां फुल स्टॉप लगाओ, जहाँ कॉमा लगाना है वहां कॉमा लगाओ, जहाँ एक्सक्लेमेशन लगाना है, जहाँ क्वेश्चन मार्क वहां क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर ग्रामर गलत करोगे तो फेल हो जाओगे। तो हम अगर दूसरे के पार्ट को देखकर उसके पार्ट को अच्छा समझना शुरू कर दें और अपने पार्ट को जो मेरे लिए सूटेबल है, जो बाबा ने कहा है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस वास्ते हमें ये देखना है कि बाबा ने परिवार में, प्रवृत्ति में रहने वालों को कौन सा लक्ष्य दिया है कि क्या बन के चलो।
तो उनको कहा है कि बच्चे तुम ट्रस्टी बन के चलो, और ये कोशिश ना करो कि हम, या ये समझो भी नहीं कि शायद सरेंडर वाले हमसे बेटर हैं, क्योंकि सरेंडर वालों का अपना पाठ है, उनका अपना सिलेबस है और उसके ऊपर अपना इम्तिहान है, और गृहस्थ वालों का अपना, प्रवृत्ति वालों का अपना पाठ है, अपना बाबा ने सिलेबस दिया है, अपना स्लोगन दिया है और अपना उनका इम्तिहान है। लेकिन नंबर सबको इक्वल मिल सकते हैं और सब उसमें फर्स्ट आ सकते हैं, हर एक को बराबर चांस है। इस वास्ते पहली बात तो ये समझ लें कि कभी भी दूसरे के पार्ट में नजर नहीं रखना, अपने, उससे अपना पार्ट बिगड़ जाएगा। इस वास्ते हमें ये देखना है कि हमें बाबा ने एज प्रवृत्ति वालों को ट्रस्टी का पार्ट दिया। अब जरा समीप आइए, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रस्टी और सरेंडर में खास फर्क क्या होता है। कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ पिछले कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार कई ऐसी आत्माएं हैं जो अपने लौकिक का झाटकू करके एकदम बाबा के सेवा में लग सकती हैं, यानी अपने तन मन धन को बाबा की सेवा में ऑफर करती हैं, उसको कहा जाता है सरेंडर हो गया। और जो लौकिक हिसाब किताब के कारण, उनके प्रवृत्ति के कारण वो इस प्रकार से नहीं कर सकती, उसको बाबा ने कहा तुम ट्रस्टी हो जाओ, वो भी सरेंडर है। अब जरा ट्रस्टी शब्द के ऊपर जरा गौर करिए। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? जिस पर ट्रस्ट रखा जाए। अब जिसके ऊपर भगवान ट्रस्ट रखे, यानी जिसके ऊपर इतबार किया जाए। अब देखिए कितना बड़ा ये टाइटल है और कौन इस टाइटल को दे रहा है। और दुनिया में भी किसी छोटे मंदिर के, किसी सोसाइटी का ट्रस्टी बनाते हैं तो उस व्यक्ति को बनाते हैं जिसके ऊपर समझते हैं कि ये काबिल एतबार है, इसके ऊपर फेथ किया जा सकता है, ये ईमानदार व्यक्ति है, ये अच्छा काम करेगा, धोखा नहीं करेगा, उसमें हेरा फेरी नहीं करेगा। अब वो तो लौकिक, परंतु यहाँ भगवान और हम कलयुग में आई हुई तमोगुनी और बिल्कुल 84 में जन्म में जर्जरी भूत आत्मा को भगवान आके कहे, ऑफर करे कि बच्चे तुम मेरे ट्रस्टी बन जाओ, तो इससे बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है। इस वास्ते हमको ये खुश होना चाहिए कि जिसके ऊपर भगवान इतबार करता है, अब बताइए उसको कितना, उसको फख्र होना चाहिए। अच्छा, अब हम बने ट्रस्टी बाबा के। अब ट्रस्टी की जो डेफिनेशन है उसमें ये आता है कि जिस दिन हम ट्रस्टी बने उस दिन से हमने क्या कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अपने इस गृहस्थी के बोझ को ढोते ढोते थक गए हो। क्यों? इसमें ऊंचा भी आता है, नीचा भी आता है, और कलयुग में तो ज्यादा, इसमें ज्यादा नीचा ही नीचा आता है, क्योंकि माइनस बैलेंस है, सिर के ऊपर कर्मों का बोझ है। उसी हिसाब से रिश्तेदार बने हैं, उसी हिसाब से मित्र संबंधी बने हैं। कोई कर्मों का, सदकर्मों का कोई जमा तो है नहीं, तो देखने में तो वो लगता है ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा माँ है, परंतु अंदर से सब कर्म बंधनीय आत्माएं हैं। वो जंजीरें दिखती तो नहीं है, पर है तो सही। समय प्रति समय वो सुख के रूप में दुख भी देती हैं। तो जब दूसरे का काम समझ के करता है कोई, तो उसमें बोझ नहीं लगता। जैसे अपना ना समझे तो उसमें बोझ नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी करने को बाबा कहते थे, जो नौकरी करते हैं वो सरकारी दफ्तर में या किसी दफ्तर में बैठ जाते हैं, भले उसमें नफा नुकसान होता है, परंतु उनको इतना फील नहीं होता। वो कहते हैं हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें नफा हो गया तो भी मालिक का, नुकसान हो गया तो भी मालिक का, मैं तो उसका मुलाजम हूँ। इसी प्रकार से कोई एक्टर, अगर मान लो किसी एक्टर को कहा जाए कि तुम नौकर का पार्ट करो या रिक्शा चलाओ, तो वो कभी अपने आप को ये नहीं समझता मैं सचमुच रिक्शा चला रहा हूँ, या नौकर वो समझता मैं तो एक एक्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार से इस बोझ से बाबा ने छुड़ाने के लिए हमें कहा कि बच्चे प्रवृत्ति को आज से मेरी प्रवृत्ति समझ के चलाओ। तुम मेरे ट्रस्टी हो गए। अब तक आप कहते थे कि ये मेरा है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी जिम्मेवारी, ये सब जिम्मेवारी का बोझ जो है ये मुझे सौंपकर तुम हल्के हो जाओ, ट्रस्टी बन के चलाओ। तो ट्रस्टी का फायदा क्या है कि नफा हो जाए तो भी कुछ नहीं, हंसो नहीं, खुश नहीं हो, नुकसान हो जाए तो रो नहीं, क्योंकि तुम तो ट्रस्टी हो। नफा भी बाबा का, नुकसान भी बाबा का। तो कितनी मजे की बात है अगर हम इसके ऊपर चलें कि भाई इसको कहा जाता है उस्तत, निंदा, हानि, लाभ, जय पराजय में समान, और इसी को कहा जाता है कमल पुष्प के समान न्यारी अवस्था। तो
हम तो चाहते ही हैं कि कौन दुखी होना चाहेगा कि है ही ज्यादा उधार वाला सौदा और उसको मैं अपने ऊपर करूं और अपने ऊपर बोझ लेके चलूं। जैसे वो कहानी कभी कभी सुनाते हैं कि गांव का व्यक्ति कभी भी ट्रेन में नहीं चढ़ा था, तो वो गठड़ी लेकर सिर पर पैदल जाया करता था। किसी ने उसको गाड़ी में बिठा दिया कि भाई इसमें चढ़ो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे, तो भी उसने गठड़ी सिर पर ही रखी। उसने कहा, उसको आदत थी, तो उन्होंने कहा भाई गठड़ी भी नीचे रख दो, ये भी गाड़ी खींच लेगी इसका बोझ। इसी प्रकार से जब हम बाबा की नैया में बैठे या बाबा के स्टीमर में, फिर बाबा ने कहा आप गठड़ी क्यों सिर पर रखते हो, ये भी उतारो, ये भी मैंने ही खींचनी है। तो इतनी इतनी अच्छी बात होते हुए अब हम गांव वाले पर तो हंसे कि भाई ये तो बड़ा बुद्धू था और हम हो गए होशियार, गठड़ी फिर भी ऊपर है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। इस वास्ते बाबा ने कहा कि बच्चे ये तुम्हारे लिए एक फायदे की बात है, एक तो मैंने तुम्हें ट्रस्टी बना दिया और दूसरे ये कहा कि सब कुछ मेरा समझ के चलाओ। और इसमें क्या होगा कि तुम्हारी लागत निकल जाएगी, तुम्हारा मोह, तुम्हारी अटैचमेंट निकल जाएगी। जैसे बॉडी को, शरीर को हमने अपने जुगल को ये समझ के चलाया कि इससे अटैचमेंट रखने का कोई फायदा नहीं, ये तो एक दिन छोड़ना ही है, तो हम अपने आप को अलग कर लिया। इसी प्रकार से अपनी छोटी सी गृहस्थी को भी एक ट्रस्टी बन के अलग होकर एक एक्टर के रूप में, एक मैनेजर के रूप में, बाबा के ट्रस्टी के रूप में चलाओ। इसमें क्या होगा कि आप दुख से बचे रहोगे, क्योंकि आप पता लग गया कि ये जो मेरा बेटा सामने खड़ा है, या ये जो मेरा भाई है, या ये जो मेरी सास है, या जो भी कोई है गृहस्थी में, ये सब अपने अपने पार्टधारी एक्टर हैं। एक रामलीला हो रही है, कोई रावण है, कोई लक्ष्मण है, कोई सीता है, कोई कैकेयी है, तो इसमें मुझे क्या लेना है, मैं भी अपना पार्ट बजा रहा हूँ। इस वास्ते बाबा, बल्कि उसके डायरेक्टर बन जाओ, न्यारे ही हो जाओ। इस वास्ते बाबा कहता है जिसने रोना है वो रोएगा ही, जिसने हंसना है हंसेगा ही, जिसने मरना है वो मरेगा ही। अब पहले ही आपको पता है कि ये पार्टधारी हैं, एक एक्टर को पता है, तो उसमें फंसोगे नहीं। और जैसे हम बॉडी कॉन्शियस थे, तो बॉडी में फंसने से हर बात का दुख सुख महसूस करते थे कि ये हो गया, वो हो गया, विनाशी चीजों के नुकसान को नुकसान समझते थे। मेरा साइकिल गुम हो गया, ऐसे भी थे जो सेंटर के बाहर से साइकिल गुम हो जाए तो क्लास में आना बंद कर देते थे कि भाई सेंटर के बाहर साइकिल गुम हुआ इसलिए क्लास में नहीं आएंगे, हालांकि साइकिल गुम तो तुम्हारा कहीं भी होना था। इसी प्रकार से वो बॉडी कॉन्शियस में क्या होता था, अपनी लागत, मेरा मकान है, मेरा ये है, मेरा शरीर है, मेरी मृत्यु ना हो जाए, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, सांस फूल जाए, अब वो तो हट गया कि भाई आत्मा है, अगर ये मेरा 84वां चोला है तो 85वां तो मुझे भगवान ने भी नहीं देना, मेरा रहेगा, और अगर मेरा 83वां है तो मेरे को 84वां मिलना ही है, तो इसमें भय की क्या बात है। इस वास्ते बाबा ने कहा हुआ है कि अम्मा मरे हलवा खाओ, बाबा मरे हलवा खाओ, जो भी मरे अपनी मृत्यु से पहले भी हलवा तैयार करवा लो कि थोड़ा सा मेरे मुंह में डाल देना तो अच्छा रहेगा। अब आप सोचिए कि ऐसी अवस्था में अगर हम ये समझें कि भाई नहीं लागत रहे, तो लागत से छूटने का बाबा ने बताया है कि अपने आप को बोझ उतार के मेरे को दे दो। अब हर चीज में जहां अधिकार होता है वहां थोड़ी सी जिम्मेवारी भी होती है। कोई भी राइट ड्यूटी के बगैर नहीं मिलता। कोई कहे मुझे अधिकार ही अधिकार मिल जाए और मुझे उसके साथ जिम्मेवारी मिले ही नहीं, मुझे तनख्वाह मिलती रहे पर मुझे कोई काम ना करूं, ऐसा तो नहीं होता। तो बाबा ने एक हमें बड़ी सिंपल सी और बड़ी सहज सी जिम्मेवारी दी है कि बच्चे मेरा बन के चलाने में, ट्रस्टी बन के चलाने में मतलब क्या है कि पहले पहले अपने धन को, अपने परिवार को, अपने वचन को चलाने से पहले सबसे पहले अपना मन मेरे आगे सरेंडर करो। आप सरेंडर होना चाहते हो ना, कहते कि ये सरेंडर ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और हम सरेंडर नहीं हैं, हम ट्रस्टी हैं। जो ट्रस्टी अपने मन को सरेंडर कर देगा बाबा के आगे, वो सरेंडर ही है और उस सरेंडर होके चलेगा। ये बात समझ लीजिए। तो सरेंडर हमने मन से होना है, बाकी तन से सरेंडर होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो सन्यासी लोग भी तन से सन्यास करके जंगल में भाग गए, तो क्या वो सरेंडर हो गए? या कोई भी आके आप में से भी आके सेंटर पे बैठ जाए तन से कि लो जी मैं सरेंडर हो गया, जब तक मन सरेंडर नहीं है, सरेंडर नहीं है। और मन आपका घर बैठे भी सरेंडर हो सकता है। इस वास्ते ट्रस्टी और सरेंडर के डिफरेंस को अगर आप ट्रस्टी रूप में मिटाना चाहते हैं तो आप अपने ट्रस्टी के रूप में ही अपने मन को पहले सरेंडर करिए।
क्योंकि मन के सरेंडर के बगैर बाकी सरेंडर कच्चे पक्के होते हैं, उसमें 19-20 होता रहता है। इस वास्ते तो मन का सरेंडर भी किसके आगे कर रहे हैं? बाबा कहता है अरे सरेंडर कोई डरने की बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई बांग्लादेश की आर्मी सरेंडर कर रही है भारत के आगे या हार खा रहे हैं आप, नहीं, ये तो खुशी खुशी का बलिदान है, एक खुशी खुशी की बलिहार है, बलिहार है, बलि भी नहीं है। तो बाबा ने कहा है कि जैसे देवियों के आगे भी लोग सरेंडर करते हैं, किसी को जानवर को भी सरेंडर करते हैं, तो अगर एक झटके में सरेंडर ना हो और थोड़ा हिल हुल जाए तो देवी भी उसका सरेंडर स्वीकार नहीं करती, और कोई रोने लग जाए उसका सरेंडर भी स्वीकार नहीं होता। तो पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा सरेंडर तो बड़ा खुशी का सरेंडर है, एक प्रकार की अडॉप्शन है, एक राजा एक भिखारी को अडॉप्ट कर रहा है, एक डॉक्टर एक पेशेंट को एडमिट कर रहा है, एक सुनार जो है वो हमें कह रहा है कि अच्छा मैं तुम्हें सोने का बना दूंगा, तो हमारे फायदे का सरेंडर है। ये तो खुशी खुशी करना चाहिए, हमें चांस मिल रहा है कि हम बाबा के आगे सरेंडर हों, तो ये भी एक खुशी की बात है। इस वास्ते इस सोच समझकर हम अपने मन को सरेंडर करते हैं कि भाई बाबा आज से ये सब कुछ आपका हुआ। बाबा ने भी ट्रस्ट किया कि अच्छा बच्चे मैं बैठ के चलाऊं आपका, तुम ही मेरा समझ के इसको चलाओ। ये है सिंपल बात। अब हमने उसको चलाना शुरू करना है। अब अगर हमारे को बीच में सदा स्मृति रहे कि ये बाबा का है तो ठीक चलेगा। कैसे? आप कुछ खरीदने गए, मान लो आप सर्दियां आ रही हैं, आपने अपने बच्चे के लिए स्वेटर खरीदना है। अगर आपने सोचा ये बाबा का है, धन भी बाबा का है, बच्चा भी बाबा का है, सर्दी भी आ रही है, ऐसे तो नहीं कि उसको निमोनिया हो जाए बच्चे को, नहीं। खरीदते समय आप देखना कि कैसी मेरी स्टेज रही, क्या मैंने ये सोचा कि बाबा के इस बच्चे को सर्दी से बचाना है। जैसे यज्ञ में भी सरेंडर बच्चों को बाबा गर्म कपड़े देता है, तो मैं भी इनको ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, मीडियम तरह का अच्छा जो कि बुरा भी ना लगे इसको ले देता हूँ। एक तो ये भावना है, तब तो सरेंडर। और अगर आपने सोचा मैं चीफ इंजीनियर, मैं फलाना, मैं डॉक्टर, मैं बड़ा सेठ, मैं बड़े धनवान घराने का, तो ये जो 1000 रुपए वाला स्वेटर है ना, यही मेरे बच्चे को शोभेगा, क्योंकि लोग भी देखेंगे, रिश्तेदार भी देखेंगे फलाने का बच्चा है क्या पहना हुआ। तो फिर हम हो गए बॉडी कॉन्शियस, फिर अमानत नहीं रही, वो ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि उस समय ये नहीं सोचा कि बाबा का, सोचा मेरा बेटा है। तो मैं कौन हुआ, उस वक्त देह में आ गए, क्योंकि आत्मा का बेटा तो होता ही नहीं, आत्मा का तो भाई होता है। चाहे बच्चा भी होगा तो आत्मा का तो भाई होगा वो, लेकिन जब बेटा सोच लिया तो बॉडी का सोचा, इस वास्ते बॉडी कॉन्शियस हो गए। बॉडी कॉन्शियस हुए तो विस्मृति में हुए, तो विस्मृति में या बॉडी कॉन्शियस में किया हुआ कर्म वो झूठ है या कहो के पाप है। अब आप साफ शब्दों में कहो। इस वास्ते पुण्य कर्म और श्रेष्ठ कर्म जो हैं वो सोल कॉन्शियस में ही हो सकते हैं। तो ट्रस्टी का मंत्र ये है कि जब तक हम ट्रस्टी की स्मृति में रहेंगे तो हमसे पुण्य कर्म होंगे, और हम पुण्य आत्मा ठहरे, सत्य ठहरे, धर्म आत्मा ठहरे, सत्य धर्मी और सत्यकर्मी ठहरे। और जो ही हम विस्मृति में आए, बॉडी कॉन्शियस में आए, तो कोई ना कोई पाप होगा। इसीलिए बाबा ने कहा हुआ है कि देह अभिमान ही सब विकारों का मूल कारण है। इस वास्ते जो ही आप देह अभिमान में आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे कोई श्रेष्ठ कर्म हो। कितना भी अच्छा कर्म देखने में आएगा, उसके पीछे या मान शान की या लोभ की या अभिमान की या अपनी बिरादरी की कोई ना कोई उसमें भावना रहेगी, वो विनाशी होगी। इस वास्ते पहली बात यह है कि जब हमने मन से सरेंडर किया तो बस ये स्मृति रहे ये बाबा का है। उसमें क्या होगा, आपके उसमें बरकत आएगी और आपसे वेस्ट बचेगी, और आपका ये जो हमारी बुद्धि हमको विनाशी चीजों की ठाट बाट में, मान शान में, झूठी मर्यादा, लोक लाज, कुल मर्यादा आदि आदि चीजों में हमारा धन वेस्ट कराती है, हमारा समय वेस्ट कराती है, वो बच जाएगा। और जब हम बाबा की याद में और ट्रस्टी होकर के बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, किसी लौकिक, जब खुद ही हम विनाशी की भावना से हटकर अविनाशी की भावना को समझे हुए हैं और अपना भविष्य अविनाशी बनाना चाहते हैं, तो क्या हम अपने किसी लौकिक बच्चे को, किसी संबंधी को, किसी लौकिक रिश्तेदार को उसके विनाशी लाभ की रास्ता दिखाएंगे, जो उसके भी अविनाशी कल्याण का रास्ता दिखाएंगे?
नेचुरली आप अगर उसको प्यारा समझते हैं, अपना संबंधी समझते हैं, या किसी हिसाब किताब के कारण भी वो आपके रिश्ते में है या आपका मित्र है, तो आप सोचेंगे इसका भी थोड़ा कल्याण कर दो, अगर वो करवाना चाहता है। और अगर नहीं कल्याण करवाना चाहता तो भी आपको कोई हानि लाभ नहीं है, ठीक है, इसका पार्ट ऐसा है। इस वास्ते आप तो न्यारे तो रहे ही, और न्यारे ही रहकर आप प्यारे रह सकते हैं। तो एक गृहस्थी में हम ये गलती करते हैं, हम समझते हैं कि हम प्यारे रहकर प्यारे रह सकते हैं, लेकिन बाबा ने फार्मूला बताया है कि मैं देखो शिव बाबा कितना न्यारा हूं, किसी के साथ पास खातरी नहीं करता, किसी के साथ रायत नहीं करता, जो जिसका जैसा कर्म जैसा है उसके अनुसार ही इसको देता हूं, फिर भी लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गॉड इज ओशन ऑफ लव, यहाँ तक गॉड इज लव, प्रेम ही भगवान है, यहाँ तक मुझे कहते हैं, जबकि मैं बिल्कुल किसी के साथ जरा भी रायत नहीं करता, फिर भी मुझे करुणा का सागर कहते हैं। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे ये है न्यारेपन का राज। अगर आपने किसी का प्यारा बनना है तो उसके न्यारा बनिए, वो आप उसके प्यारे बन जाएंगे। और अगर आपने प्यारा बनने की कोशिश की, वो आपसे पीछा छुड़ाएगा। ये तो चिपटता ही जा रहा है हमारे साथ। इस वास्ते बेहतर ये है कि हम इस फार्मूले को बाबा के को भी समझें, और जिन जिन से हम चाहते हैं इसका भला करें, उससे न्यारे होकर के उससे पाठ बजाएं। डॉक्टर भी पेशेंट का इलाज न्यारे होकर करता है। पेशेंट ठीक हो जाए तो भी ठीक है, पेशेंट मर जाए तो भी ठीक है। पेशेंट ठीक हो जाए, डॉक्टर कभी लड्डू नहीं बांटता, पेशेंट मर जाए तो डॉक्टर कभी रोता नहीं, है ना, क्योंकि वो तो न्यारा है। कभी कभी माता पिता दुखी होते हैं, जब बच्चे का कोई ऑपरेशन हो रहा होता है तो पेशेंट डॉक्टर कहता है बाहर चले जाओ, कहता है मेरा भी हाथ कांप जाएगा, तुम जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। क्यों? वो भी कहते हैं कि कहीं डॉक्टर का चाकू गलत ना चल जाए, बाबा बाहर चले जाओ, हालांकि उनका दिल करता है वहीं खड़े रहे। कारण क्या है कि जहां पर ममता आएगी, जहां पर आपका अटैचमेंट आएगा, वहां आपसे जरूर कोई ना कोई गलती होगी। तो उससे क्या होगा? दूसरे का भी नुकसान होगा। मोह के वश बच्चे बिगड़ जाते हैं, मोह के वश फिर आपको क्रोध करना पड़ता है जब वो बिगड़ते हैं। तो ये सारी बीमारियों की जड़ देह अभिमान है, और ट्रस्टी पने की पावर से हटना है। इसलिए ट्रस्टी क्या करेगा? आप किस चीज के ट्रस्टी हैं? जब आप मन से ट्रस्टी बने तो आप तन से भी ट्रस्टी बने। अब आपका तन भी बाबा का है। आप अपने तन को भी आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। बाबा कहता है 4 बजे उठो, योग लगाओ, आप कहें नहीं बाबा 4:30 उठूंगा, तो आप हो गए अमानत में ख्यानत। तो बाबा राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाया करते थे, ब्रह्मा बाबा बहुत मुरलियों में आई है कि राजा हरिश्चंद्र आखिर जाके क्या हुआ, उसको जाके शमशान घाट में उसको पता नहीं कफन के लिए भी क्या करना पड़ा, अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, बेटे को ये करना पड़ा। उसकी सारी कहानी का बाबा क्या कहते हैं? उसने अमानत में ख्यानत किया। उसने सपने में कह दिया था, एक साधु उसको दिखा था कि ये सब आपका है, राजधानी आपकी है। और अगले दिन जब साधु आया, उसने कहा मेरी राजधानी है। सच्चा था वो, उसने कहा हाँ जी आपकी है, मैंने दान कर दी। कहा दक्षिणा दो। दान के बाद तो उसने कहा खजाने से निकाल के दो। तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, जसवंत सिन्हा को, इसमें से निकाल के दो। अब जो है उसने कहा जी ये तो तेरा रहा ही नहीं, ये तो खजाना भी मेरा हो गया। तब उसको फिर अपना बेचना पड़ा। तो बाबा ने कहा कि ये अमानत में ख्यानत, मैंने तुम्हें ट्रस्टी बनाया, अब तुमने अपने आप को डिस्ट्रस्टी नहीं बनाना। हमें कोई भी काम अगर हमने अपना समझ के किया, मेरा शरीर है, मैं अपनी मर्जी से चलाऊं इसको, तो इसका सुख देखूं। बाबा कहते हैं इसका सुख क्या है? इसका सुख यही है, ये तंदुरुस्त जब ही रहेगा जब तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। क्या आपका शरीर अच्छे अच्छे भोजन खाने से तंदुरुस्त हो सकता है? अगर समझते हो तो किसी भी जाके बड़े अमीर आदमी से पूछ लो, उसका शरीर ज्यादा रोगी रहेगा, ज्यादा दवाइयां उसके घर में होंगी, हैं? क्यों? कि वो अच्छे अच्छे खाने खाता है। क्या आप सेहत अपनी सैर करके, हवा ऑक्सीजन लेके, क्लास मिस करके आप अपनी सेहत बना सकते हो? कभी भी नहीं। आप करके देखो, 3 महीने आपका ठीक रहेगा, 2 दिन नजला जुकाम होगा, वो फिर वहीं आ जाओगे। इसी प्रकार से आप सोचो कि मैं यज्ञ के धन से अपना धन बचा बचा के फायदा करूंगा, एक ऐसा खर्चा आएगा जो सारा आपका धन जीरो कर जाएगा। आप मन में संकल्प करो, रोग के लिए, भाई बीमारी के लिए तो बचाना चाहिए, सचमुच बीमारी आएगी वो आपका ले जाएगी। अब बाबा ने कहा कि ये सारा है ही कर्मों का खेल।
एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनने का फार्मूला विनाशी है ही नहीं। जब आप विनाशी हेल्थ से हेल्दी बन ही नहीं सकते तरीकों से, विनाशी धन से आप एवर वेल्दी बन ही नहीं सकते, और ना ही विनाशी जिह्वा के सुख से, आंख के सुख से, कान के सुख से, इंद्रियों के सुख से आप एवर हैप्पी बन सकते हो। कोई समझे मैं टेलीविजन देखता हूँ, वाह बड़े अच्छे अच्छे सीन आते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों ने क्या बैन लगाया है टेलीविजन बिना देखो। ये तो पुराने वक्त की बात है, आजकल के मॉडर्न लोग तो टेलीविजन देखते हैं। अब वो ये नहीं समझते कि ये पाप का घर है। आगे तो सिनेमा बाहर होता था, अब घर में आ गया, और किस प्रकार से हमारे को ये हमारे मन को प्रभावित करता है। तो इसलिए वो देखेंगे, अच्छा इंद्रियों का सुख लेंगे तो भी क्या होगा। इंद्रियों के सुख एक तो परमानेंट नहीं होते और दूसरे तंग करते हैं। अगर आप 3, 4, 5 घंटे टेलीविजन देखो तो आपकी आंखें दुखने लग जाएंगी। अगर आप 6 घंटे अच्छे अच्छे गीत भी सुनो तो आपके कान पक जाएंगे। अगर आप बहुत बढ़िया भोजन भी कितना खा लो उसके बाद आप थक जाओगे। इंद्रियों के सुख आपको थकाने वाले हैं। इसी प्रकार से थोड़ी देर बाद वो फिर पैदा हो जाते हैं और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में भंवरे की तरह भटकना पड़ता है। तो बाबा ने कह रखा है कि ये कांग विष्ठा समान है, ये अल्पकालिक है, ये क्षण भंगुर है, ये आपको परेशान करेंगे। तो फिर भी जो बाबा कहता है कि बच्चे कहे मेरा शरीर है और इसको मैं आराम में, आराम क्या है आप देखेंगे कि आपको आराम मिलेगा ही। ब्राह्मण को आराम मिलेगा जो ब्राह्मण का कर्तव्य है उसको करने में, और उसका पीस तब डिस्टर्ब होगा जब वो ब्राह्मण के नियम को तोड़ेगा। आप अनुभव करके देख लो। और जब भी वो नियम, क्योंकि हमारा सुधर्म है शांति, हम अपनी शांति को काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, देहाभिमान के वश, किसी भी चीज के वश भंग करेंगे तब हमारे अंदर अशांति और मुरझाइश आएगी, वरना तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जितना भी आप काम करेंगे आपका हल्कापन बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं कि कोई भी व्यापारी जब उसकी कमाई हो रही होती है वो कभी उबासी लेता है। उसका शटर बंद करने वाला होगा तो भी कस्टमर आ जाएगा तो शटर खोल के करेगा। अच्छा भोजन कर रहा होगा तो मुंह में गिट्टी होगी तो भी उठ के आ जाएगा, हाँ जी सौदा देने के लिए। तो हमें कैसे उबासी आ सकती है और हमें कैसे ये आलस्य आ सकता है? इसका कारण यही है कि हमने ये सोचा कि अच्छा थोड़ा शरीर का आराम कर लो, या बाबा ने जैसे एक मुरली में कहा है संदेश में कि बच्चे आए हैं जीवन बनाने और धीरे धीरे बनाने को बिताने में बदल लेते हैं कि जीवन बिता रहे हैं। अब देखना हर घड़ी है कि हम जीवन बना रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं या हम गृहस्थी है कि अच्छा थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया, बड़ा अच्छा है, बड़ी सुख शांति है। कोई दिक्कत आती है तो जैसे पेट दर्द हो तो चूरन निकाल लेते हैं, ऐसे दिक्कत आती है तो थोड़े ज्ञान की पॉइंट लगा के दिक्कत को पार कर लेते हैं। नहीं, ये तो ऐसा ज्ञान है, ये तो आपके भविष्य बना रहा है। और इस समय तो हमारा खेती करने का टाइम है। इस समय हमारे को थोड़ा सा मेहनत करने से, जरा सा मेहनत भी क्या, अटेंशन देने से, राइट तरीके से चलने से हम क्या से क्या पा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को जंजाल में फंसा हुआ, जब जंजाल में फंसा हुआ देखें तो कमल फूल देखें, उसके नीचे कितनी उसकी फैमिली होती है कीचड़ में, लेकिन वो तो कीचड़ में नहीं होता, उस पर तो पानी भी असर नहीं करता। इस वास्ते जितना आप सोल कॉन्शियस रहेंगे, अपने आप को शरीर का युगल मानेंगे और इस अपना फैमिली का हेड मानेंगे शरीर रूपी इंद्रियों का। बाबा ने कहा हुआ कि कर्म इंद्रियों का राजा है, योगी है। और इसी प्रकार से साथ साथ अपने पिताजी से भी मनी ऑर्डर मंगवाते रहेंगे, यानी बाबा के साथ भी योग लगा के शक्ति लेते रहेंगे तो आप तो बहुत धनवान हो जाएंगे। और साथ साथ इसको जेल को खत्म होती हुई देखकर अपने भविष्य का सीन भी सामने देखते रहेंगे कि सतयुग आया कि आया। जैसे किसी बच्चे की छुट्टियां होने वाली हो स्कूल से तो हफ्ता पहले उसका मूड छुट्टियों का हो जाता है। इसी प्रकार से हमें तो इस झंझट से छूटना है। तो तब बाबा कहता है कि आपको कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का सवाल ही नहीं पैदा होता कि दुख और शांति की लहर भी आए। खाली विस्मृति करने से ये होता है। ओम शांति।